दोस्तों ये सीरीज और बहुत सारे मच वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। इनटू द नाइट ये नेटफ्लिक्स की पहली बेल्जियन साइफाई एपोकैलिप्टिक ड्रामा थ्रिलर सीरीज है, जो कि रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 1 मई 2020 को, और ये रिलीज हुई इंग्लिश एज वेल एज इसकी ओरिजिनल फ्रेंच लैंग्वेज में। तो हिंदी में ये अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। स्टोरी फोकस करती है लोगों के एक ग्रुप पर, जिनको जब पता चलता है कि सन के कांटेक्ट में आते से ही धरती के सारे लोग मारे जा रहे हैं, तो ये सब एक प्लेन में बैठकर धरती के चक्कर लगाते रहते हैं ताकि ये कभी सूरज की रोशनी में ना आए और हमेशा अंधेरे में यानी कि इनटू द नाइट में ही रहें, ताकि अगेन जिंदा रहें। अब इस जर्नी के दौरान ये कई मुसीबतों का सामना करते हैं, मगर लेटर इन्हें एहसास होता है कि ये हमेशा प्लेन में नहीं रह सकते। सो कैसे ये लोग बचेंगे जब सूरज ही पूरी धरती को तबाह कर रहा है। कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है ये सीरीज, जिसका नाम है इनटू द नाइट सीजन 1। Combien de temps ça va durer, tu crois encore? On calcule mal le carburant, on est mort. On perd un moteur, on est mort. Où est-ce qu'on va? Into the night. इनटू द नाइट सीजन 1 ये कंसिस्ट करता है 6 एपिसोड का। हर एक एपिसोड लगभग 40 मिनट के हैं, तो पहले सीजन को आप सिर्फ 4 घंटे में देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सीजन के स्टार्टिंग के 4 एपिसोड बहुत स्लो है और कहीं ना कहीं थोड़े बोरिंग भी है, मगर वहीं पर लास्ट के 2 एपिसोड इतने इंटरेस्टिंग है कि यू कैन नॉट जस्ट वेट टू वॉच व्हाट इज अबाउट टू हैपन। अगेन सीरीज बहुत सारे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट से भरी पड़ी है। जैसे सीरीज देखते वक्त आपको यह एहसास होता है कि धरती पे ऐसी कई सारी जगहें हैं जहां पर हमेशा दिन होता है या हमेशा रात होती है, या फिर 6 महीने के लिए दिन होता है या 6 महीने के लिए रात होती है। तो ये लोग वहां पर क्यों नहीं जाते और धरती के चक्कर क्यों लगाते रहते हैं? ऐसी सिचुएशन जहां पर हर किसी को मौत का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से ये धरती के चक्कर लगा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आपस में फाइट करने का क्या मतलब? आई मीन सीरीज में तो ऐसे सीन भी हैं जहां पर ऐसे सिचुएशन में लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से बच सके, बट दे आर मोर फोकस्ड ऑन वोटिंग। आई मीन रियली सीरीज प्लेन में मौजूद हर एक कैरेक्टर पर फोकस करती है थोड़ा थोड़ा, और उनके बैकग्राउंड के बारे में हम जानते हैं, सो दैट वी कैन गेट कनेक्टेड टू देम। बट अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट होने की बजाय हम जो भी उन कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं या जानते हैं, उसे जानने के बाद में हमें उनके प्रति सिर्फ सिंपैथी ही होती है। आई मीन आप किसी भी कैरेक्टर को उठा के ले लो, उसके साथ में कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ होता है। आई मीन एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया भर में जितने भी दुखियारे लोग थे, उन सारे दुखियारे लोगों को डायरेक्टर ने एक ही प्लेन में डाल दिया है। कोइंसिडेंस? अब ऐसी एपोकैलिप्टिक मूवी या सीरीज में हम सबसे पहले एक ही सवाल अपने आप से करते हैं कि भैया ठीक है, ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, लोग मर रहे हैं, बट बचेंगे कैसे? हाँ, इसमें उसका एक सोल्यूशन दिखाया गया है, बट वो सोल्यूशन थोड़ा वियर्ड लगता है सुनने के बाद में, बट स्टिल जिस तरीके से उसे कवर किया गया है वो थोड़ा सही लगा मुझे। बट जो एक चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई सीरीज में, या फिर कहीं ना कहीं जो मिसिंग थी सीरीज में, वो ये कि इतना बड़ा एपोकैलिप्टिक इवेंट हो रहा है, सूरज लोगों को मार रहा है, तो उसे हमें मारते हुए दिखाई है, हमें एक डर का एहसास होना चाहिए, यू नो व्हाट, सूरज इस तरीके से लोगों को मार रहा है, वो होते हुए हम कभी भी देखते ही नहीं सीरीज में। सो बेसिकली मैं यूं कह सकता हूं कि आप कोई ज़ॉम्बी मूवी देख रहे हैं जिसमें ज़ॉम्बी ही नहीं है, मजा आएगा? मूवी की एंडिंग ये तो कंप्लीट हिंट दे देती है कि इसका सीजन 2 भी आएगा। इनफैक्ट सीरीज के दौरान बीच में भी एक सीन में ये हमें क्लियर हो जाता है कि सीजन 2 इसका जरूर आ सकता है। अगेन जिस नोवेल पर ये सीरीज बेस्ड है, यानी कि द ओल्ड एक्सॉल्ट, उसमें तो आगे जाके बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो सारी चीजें करना क्या इस सीरीज के लिए पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब नेटफ्लिक्स इसके सीजन 2 के लिए गो अहेड देगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नोवेल में जो कुछ आगे होता है उसके लिए ढेर सारे विजुअल इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, और जिस तरीके का स्पेशल इफेक्ट्स हम इस सीरीज में देखते हैं, सीजन 1 में देखते हैं, डिसेंट था, तो हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीजन 2 में वो सारी चीजें दिखाना पॉसिबल हो सकती है। ओवरऑल कहूं तो अगर आप किसी तरह स्टार्टिंग के 4 एपिसोड देख लेते हैं, तो मेरा वादा है कि लास्ट के 2 एपिसोड आपको इतने पसंद आएंगे कि आपको लगेगा कि नहीं है, 4 घंटे मेरे वेस्ट नहीं हुए, क्योंकि लास्ट के 2 घंटे में बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिली। बट अगेन डोंट एक्सपेक्ट मच, क्योंकि कहीं कहीं पर किसी किसी कैरेक्टर्स की आपको कहीं ना कहीं एक्टिंग भी पसंद नहीं आएगी। मैं अगेन इस सीरीज को 6 रेट करने वाला था, बट लास्ट के 2 एपिसोड देखने के बाद में आई चेंज माई माइंड, और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा
हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की सीरीज इनटू द नाइट का। अगर आपको हमारे ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज नेटफ्लिक्स, Amazon, हॉटस्टार, ZEE5, ऑल्ट बालाजी, वूट ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ सेफ डे।